नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश में धान उपार्जन के घोटाले ने कहीं ना कहीं सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और इसी के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक तरफ ईओडब्ल्यू को कार्रवाई के निर्देश दिए, दूसरी तरफ विपक्ष अब इसको मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जी हां, जीतू पटवारी ने, आपको बता दें, भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे प्रदेश का सबसे बड़ा महाघोटाला करार दिया है। पटवारी का आरोप है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार किसानों की मेहनत पर डाका डाल रही है और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को सीबीआई जांच की मांग की है और दोषियों को सजा दिलाने तक आंदोलन जारी रखने का भी ऐलान किया है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए स्पेशल रिपोर्ट। धान में घोटाला, भूसी का खेत, किसानों की कमाई पर डाका, दोषी बचाओ जांच दिखाओ, सतना से उठी सियासी आंधी। मध्य प्रदेश में धान उपार्जन के दौरान हुए कथित घोटाले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घोटाले को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हो रही है, जहां खुलेआम किसानों की मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से धान उपार्जन में गड़बड़ियों की सूचनाएं आ रही थी, मगर सरकार ने इन शिकायतों को अनदेखा कर दिया। अब जब ये घोटाला सार्वजनिक हुआ है, तभी सरकार सिर्फ औपचारिक जांच की खानापूर्ति कर रही है। पटवारी ने राज शाखा की 25 टीमों ने छापेमारी की, जिसमें 150 उपार्जन समितियों और 140 वेयर हाउसों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के प्रमाण मिले हैं। अब तक की जांच में लगभग 19,910 मैट्रिक टन धान की हेराफेरी का खुलासा हुआ है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सबसे चौंकाने वाला मामला सतना के एक वेयरहाउस में सामने आया, जहां धान की बजाय 535 क्विंटल भूसा बरामद हुआ है। इस घटना से ही स्पष्ट हो गया कि घोटाला पूरी योजना के तहत बड़े स्तर पर अंजाम दिया गया है, जिसमें सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि ऊपरी स्तर के अधिकारी और सत्तारूढ़ दल के नेता भी शामिल है। जीतू पटवारी ने यह भी कहा है कि सरकार सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है, जबकि असली गुनाहगारों को बचाने का पूरा खेल चल रहा है। कांग्रेस का दावा है कि घोटाला केवल 5 करोड़ रुपए तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला है, जिसकी परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हक पर डाका डालने लगी है और जब तक असली दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, मांग रखी कि पूरे मामले की जांच सीबीआई जैसी निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए, जिससे किसी भी बड़े दोषी को बचाया न जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से धान उपार्जन में हेराफेरी की खबरें लगातार मिल रही हैं, जिससे घोटाला और भी बड़े स्तर का प्रतीत होता है। कांग्रेस ने इस लड़ाई को किसानों के सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहेगी और उन्हें लूटने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पटवारी ने अपने संबोधन में कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक दोषियों को कानून के तहत कठोर सजा नहीं मिलती और किसानों का हक पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता। देखिए, धान खरीदी में जिस तरीके से घोटाला किया जा रहा है और सरकार किसानों के हित में ऐसे कोई कार्य नहीं कर रही है। जब इन्होंने चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम किसानों को उचित दाम देंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा था, सोयाबीन का दाम हम जो है 6,000 रुपये देंगे, 3100 रुपये हम धान का देंगे और उसके अलावा जो 2700 रुपये है वो गेहूं का देंगे। तो इन्होंने अपने वादे पर 10% भी अपना वादा पूरा नहीं किया है और आज स्थिति ये हो गई है कि धान खरीदी में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। किसान भाई हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं और जब सरकार के पास जाते हैं तो सरकार उन्हें कह देती है भिखारी। तो इस तरीके का जो अपमानजनक कार्य मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के मंत्रियों द्वारा अपमानित किया जा रहा है किसानों को, मध्य प्रदेश की जनता को, तो इस पर बिल्कुल तत्काल इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए और जांच के बाद जो दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि क्यों इस तरीके से धान घोटाला मध्य प्रदेश में हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी कोई संवेदनशील विषय दिखाता है तो कांग्रेस उस पर राजनीति करने लगती है। मध्य प्रदेश की सरकार जो किसानों के हित में लगातार निर्णय ले रही है और किसानों के लिए अगर कोई भी घपला घोटाला करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के संज्ञान में कुछ शिकायतें आई हैं, सरकार द्वारा उस पर संज्ञान लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है और जो भी आरोपी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। कांग्रेस पार्टी आरोपियों को बचाने के लिए राजनीति
की जांच एजेंसियां सक्षम हैं तो सीबीआई और अन्य एजेंसियों की बात करना केवल जांच को भटकाने का तरीका है। सत्ता में धान की जगह भूसा बरामद होना इस घोटाले की गंभीरता को दर्शाता है। पटवारी का आरोप है कि सरकार असली दोषियों को बचा रही है और केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है। ये घोटाला किसानों के हकों पर सीधा हमला है। कांग्रेस ने निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग की है और दोषियों को सजा दिलाने तक संघर्ष का ऐलान किया है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ अजय यादव जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अमित शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी, देखिए जो ये धान उपार्जन में ये घोटाला सामने आया है, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद ये घोटाले सामने आए हैं, इस पर विपक्ष लगातार तंज कस रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार किसान हित में निर्णय ले रही है और किसानों के साथ कोई भी घपला घोटाला करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई। ऊपर 175 रुपए बोनस और 4,000 रुपए धान के बोनस जिस तरह से दिया गया, ये प्रमाणित करता है सरकार की मंशा है कि किसानों को उनका हक मिले। और ये जो घोटाला सामने भी आ रहा है, ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया है। इसमें कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई योगदान नहीं है और ना उनने कोई संवेदनशीलता दिखाई है। कांग्रेस पार्टी तो जांच को भटकाने के लिए उल जलूल बातचीत कर रही है, सीबीआई जांच की मांग, अन्य एजेंसी की मांग, तो ये कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। अगर कांग्रेस पार्टी के पास इस जांच से संबंधित अन्य कोई तथ्य हो तो उन्हें जांच एजेंसी के सामने रखना चाहिए। ये केवल राजनीति करते हैं, आरोपियों को बचाने के लिए राजनीति हो रही है। ठीक है अमित जी, आप क्या कहेंगे? आपने अजय जी को सुना, जहां उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के प्रति लगातार कार्य किए जा रहे हैं, इस तरह के जो घोटाले सामने आए इस पर संज्ञान लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी तक के शासनकाल में अगर भारत प्रदेश में हुआ है, बीज का घोटाला हुआ है तो देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश में हुआ है। खाद का अगर कहीं घोटाला प्रदेश में हुआ है बड़ा स्तर पर तो वो मध्य प्रदेश में हुआ है। और आज किसानों की आत्महत्या का एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है, मध्य प्रदेश में किसान कर्जदार होता जा रहा है कि सरकार कर्ज लेकर हेलीकॉप्टर खरीद रही है, मंत्रियों के बंगले की साज सज्जा कर रही है। ये अजय जी क्या बताएंगे? और आज तक इनके बंगलों की छतें डल रही है, साज सज्जा का सामान करोड़ों रुपए हो रहा है, लोगों की आवभगत हो रही है, लेकिन किसान कर्जदार हो रहा है, कर्ज से मर रहा है और आत्महत्या में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को किसी चैनल पर बैठकर किसानों का हितैषी बनने के लिए। आज अगर कैसे यही शिवराज सिंह चौहान से ये कहते थे कि किसान लाभ का धंधा होगा, खेती लाभ का धंधा होगा, किसान की आय दोगुनी होगी। आज 5 वर्ष से किसान 2700 रुपए धान का और 3100 रुपए गेहूं का भाव मांग रहा है, लेकिन सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के, सिवाय बेवकूफ बनाने के, सिवाय कर्ज लेने के, किसान को कर्ज में धकेल रही है मध्य प्रदेश की सरकार। किसान को अंधेरे में धकेला जा रहा है और शहर की तरफ पलायन करता है। ये स्थिति आज है। ये जो जिस तरीके से गोदामों में घोटाले पर गोदाम भरने की बात हुई है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के, मैं दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बिचौलियों का काम कर रहे हैं और अधिकारी दलालों का काम कर रहे हैं। ये इस तरह का जो ईओडब्ल्यू का, मेरे अभी साथी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि ये सरकार ने उजागर करा है, मैं आपको इनको जानकारी दे दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष ने शिकायत कर दी और कलेक्टर की शिकायत के बाद उस पर एसडीएम ने कार्रवाई करी और कार्रवाई के बाद ये बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। इसीलिए झूठ के आधार पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत हो गई है और किसानों के साथ मजाक करने का। और प्रहलाद पटेल अभी बयान दे रहे हैं कि जनता जो है बेकारी है, किसान बेकारी है, नौजवान बेकारी है। ये वोट दे, उनको सत्ता पर बैठा है, जब वो बेकारी नहीं है, वोट देने के बाद मध्य प्रदेश की जनता बेकारी कहलाती है, तो ये शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। हैं आप पर और इसका जवाब भी मैं आपसे ही लूंगी, लेकिन उससे पहले अशोक जी मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी। देखिए, एक तरफ ईओडब्ल्यू की जो कार्रवाई हुई इसमें एक घोटाला सामने आया है, सरकार कह रही है कि हम इस पर संज्ञान लेंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये महा घोटाला है और इस तरह के और भी घोटाले हैं जिनका पर्दाफाश होना बाकी है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मध्य प्रदेश जो है वहां पर इस तरह के घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है। अर्जुन सिंह के टाइम पे गेहूं घोटाला हुआ था, उसके पहले द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार थी तो चना कांड हुआ, तो गुलाबी चना कांड घोटाला हुआ था।
एक मंत्री के बंगले पे जो है चंदा लिया जाता था। तो घोटालों की तो लंबी फेहरिस्त है। और ये जो धान घोटाले हैं और ये जो गेहूं के घोटाले हैं, जो खरीद पे घोटाले होते हैं, मध्याह्न भोजन घोटाला है, खाद्यान्न के घोटाले हैं, पीडीएस के घोटाले हैं, मतलब घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। व्यापम भी एक ऐसे ही मामला था, उसमें भी तमाम जांच हुई। लेकिन होता क्या है कि जब आप छोटे इस चोर की निगरानी का जिम्मा किसी बड़े चोर को दे देते हैं तो इस तरह के घोटाले होते रहते हैं, इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है और इस तरह की चोरियां कभी आप रोक। प्रदेश का ये है कि छोटे चोर की निगरानी का जिम्मा बड़े चोर के पास में है और हर कोई एक दूसरे की हकीकत जानता है। आज जो विपक्ष में है वो ये जानते हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो क्या करते हैं, किस तरीके से वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, घोटालों को अंजाम देते हैं। मध्य प्रदेश में घूस की अराजक स्थिति है। घोटाले में मैं घूस की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ खुलेआम लोगों से रिश्वत दी जा रही हो। यही स्थिति धान खरीदी केंद्रों में भी है। जो किसान कुछ पैसे देता है तो उसकी धान स्वीकृत कर ली जाती है, बहुत से किसानों की धान जो है स्वीकृत कर ली जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो है घोटालों का इतिहास काफी पुराना है और अब ये घोटाला सामने आया है। अब इसमें देखिए कि क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जहाँ पे छोटे चोर को बड़ा चोर देख रहा हो और उस पर नियंत्रण जो है बड़े चोर को करना हो, तो क्योंकि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। नियम कायदों के पालन में अगर रिश्वत लग रही है तो जाहिर है कि धान खरीदी में भी घोटाले हो रहे होंगे। और बताइए, भूसा रख लिया गया है, ये कौन इसके लिए जिम्मेदार है जी। और जब शिकायत होती है, जैसा कि अभी बता रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता की ब्लाट जांच हुई है, उसके पहले बाकी अधिकारी क्या कर रहे थे? कलेक्टर क्यों जिम्मेदार नहीं है? एसडीएम क्यों जिम्मेदार नहीं है? तो बड़े अधिकारी या जो बड़ी मछलियां होती है वो बची रहती हैं, छोटे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और अभी देखिएगा ये सब कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, इसकी चर्चा समाप्त हो जाएगी, फिर कहीं कोई इसका नाम नहीं लेगा। और फिर जब कोई नया घोटाला आएगा तो फिर इसी तरह से राजनीति होगी। विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगाएगा, सत्ता पक्ष कहेगा किसानों के साथ तमाशा कर रहे हैं। पूरे राज्य की जो व्यवस्था है वो किसी से छिपी नहीं, आपसे भी नहीं, हमसे भी नहीं छिपी। सिंहस्थ में घोटाले हो जाते हैं, मंदिर में घोटाले हो जाते हैं, कहाँ घोटाले नहीं हो रहे? दवा के खरीद में घोटाले हो जाते हैं। अजय बिश्नोई की टाइम पे एक बड़ा घोटाला हुआ था, यही बीजेपी की सरकार थी। तमाम तरह के घोटाले हैं। ठीक है अशोक जी, इन तमाम घोटालों का आपने जिक्र किया है। अजय जी क्या कहेंगे? देखिए अशोक जी ने कहा है कि इस तरह के घोटाले हैं सामने आते, लेकिन कुछ दिनों बाद इनकी चर्चा बंद हो जाती है। इस बार क्या सख्त कार्रवाई ली जाएगी? क्योंकि किसान हतेशी एक तरफ आप बताते हैं अपने आप को, 4 जातियों की बात करते हैं, किसान, युवा, महिला, गरीब, और जब किसानों को लेकर इस तरह का घोटाला सामने आया तो क्या इस पर सख्त कार्रवाई ने लगाया? उनका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार स्पष्ट तौर पर किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखती है और ये प्रमाणित तौर पर दिखता है। देश में गेहूं पर 175 रुपए बोनस देने वाली अकेली मध्य प्रदेश सरकार है। कांग्रेस शासित कोई भी राज्य हो, चाहे हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, या किसी भी पैदावार पे कोई बोनस दे रहे हैं कांग्रेस की सरकार है, जो यहाँ झूठ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ धान उत्पादकों को हमने बोनस दिया। मध्य प्रदेश में किसानों के हित में हमने 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन देने की योजना प्रारंभ करी और साथ ही किसान कल्याण की राशि केंद्र के साथ राज्य सरकार भी दे रही है। तो ये अकेले भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो किसान हित में निर्णय ले रही है। दूसरी तरफ घपले घोटाले पे कार्रवाई की बात तो कांग्रेस तो स्वयं ही आईना देखे कह रहे हैं ना कि शिकायत हुई तो एसडीएम और कलेक्टर ने कार्रवाई करी, ईओडब्ल्यू ने जांच करके इस तरह के घोटालों को पकड़ा है। तो यही तो दिखाती है कि सरकार की इच्छा शक्ति है कि हम किसी आरोपी को बचाते नहीं है। अगर कोई भी किसान की सरकारों में तो एक बहुत बड़ा मामला था, सरला मिश्रा कांग्रेस की नेत्री, उनकी हत्या कर दी गई। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, जांच पे लीपापोती कर दी गई। तो ये तो कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे आपराधिक मामले हो, भ्रष्टाचार के मामले हो, कोई भी मामले हो, सभी मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और कार्रवाई हो रही है। इस मामले में भी मैंने तो स्पष्ट तौर पर पूछा, जीतू पटवारी जांच से संतुष्ट नहीं है तो फिर वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो फिर जीतू पटवारी को बताना चाहिए कि उनके पास कौन से अन्य प्रमाण है जो जांच एजेंसियों ने अभी तक नहीं लिए हैं, या फिर जांच किस दिशा में उन्हें कमी दिख रही है। तो कांग्रेस केवल जांच को भटकाने के लिए और कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने के लिए राजनीति करती है। ये राजनीति है। अगर कांग्रेस के पास कोई प्रमाण हो तो उन्हें प्रमाणों को सामने लाना चाहिए और उन प्रमाणों को एजेंसी को दें और एजेंसी उस पर भी कार्रवाई करेगी। लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, केवल जांच भटकाने के लिए राजनीति करेगी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार दृढ़ संकल्पित है
लगातार किसान हित में निर्णय भी लेगी और सभी मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले में भी जो भी आरोपी हैं उन पे भी कार्रवाई हो रही है और अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की भी संलिप्तता होगी तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, वो तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो बड़ी मछलियां उनको बचाने का कार्य किया जा रहा है और इसलिए इस तरह के जो घोटाले हैं यानी छोटे अधिकारियों को उनमें लपेटे में ले लिया जाता है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं उनको सुरक्षित रखने की कहीं ना कहीं ये प्रयास है। तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी प्रमाण लाए कि कौन सी बड़ी छोटी क्या मछली होती है। अगर कांग्रेस के पास किसी के खिलाफ कोई प्रमाण हो और कार्रवाई ना हो रही हो तो वो कांग्रेस को लाना चाहिए, अन्यथा ये तो केवल बेफिजूल की राजनीति है। आप बेफिजूल की केवल और केवल राजनीति करने के लिए उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस बताए प्रमाणों के साथ कौन सा आरोपी है जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। और सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं जीतू पटवारी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब ईओडब्ल्यू सही दिशा में जांच कर रही है तो उसका कोई एक कारण तो बताएं कि ईओडब्ल्यू ने कौन सी जांच में अनियमितता छोड़ी है या कौन से आरोपी को छोड़ दिया, इसलिए आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये तो क्या है, आपको कोई काम नहीं है, राजनीति करना है, उल जलूल मांग करते हैं, उल जलूल विषय उठाते हैं। और अगर किसी मामले में जांच में कहीं कोई अनियमितता है तो प्रमाणों के साथ सामने रखें, तो जांच एजेंसी के सामने रखें। जांच एजेंसी कार्रवाई न करे तो मैं प्रमाणों के मीडिया के सामने रखें। लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, केवल झूठ फैलाएगी। संवेदनशील विषयों पे राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है। ठीक है, अमित जी, सुना आपने जवाब में उन्होंने कहा है कि राजनीति करना कांग्रेस का काम है, प्रमाणों और तथ्यों के हिसाब से कांग्रेस बात नहीं करती, लेकिन बेफिजूल हवाई बातें करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग होती है, झूठ बोलो, तेज बोलो, गुमराह करो और अपने राज्य की बात मत करो। जैसे ही मध्य प्रदेश के किसानों की बात हो, बेरोजगार की बात हो, महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, तो ये हिमाचल पहुंच जाएंगे, ये दूसरे राज्यों में पहुंच जाएंगे, कर्नाटक पहुंच जाएंगे। हाँ, हेलीकॉप्टर खरीदना है तो मध्य प्रदेश आएंगे, भ्रष्टाचार करना है तो मध्य प्रदेश आएंगे, व्यापम घोटाला करना है तो मध्य प्रदेश आएंगे, ई टेंडरिंग घोटाला करना है तो मध्य प्रदेश आएंगे। और जब ये सारे घोटाले हो जाएंगे तो रेत घोटाला जब होगा तो मध्य प्रदेश आएंगे। ये जब किसानों की बात आएगी, नौजवानों की बात आएगी तो ये दूसरे राज्य में पहुंच जाएंगे। अब मेरे साथी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से आज कृत्य कर रहे हैं, ये बड़ी मछली ढूंढ रहे हैं और छोटी मछली ढूंढ रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि जिस कांड की शिकायत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के राइट और लेफ्ट हैंड है जिनकी शिकायत हुई है। आज वो देख लें कि मछली किसकी बड़ी है और किसकी छोटी है। छतरपुर के अंदर जब बीज कांड हुआ था उसमें सांसद जी के करीबी लोग इन्वॉल्व थे जिन पर एफआईआर हुई, तो उसमें देख लें कि मछली कौन थी, वो बड़ी थी कि छोटी थी। आज ग्वालियर के अंदर जब कलेक्टर ने इस बात की जांच करी और देखा कि उसमें क्या कहते हैं, गोदाम के भरने पर किसानों की खरीद पर घोटाला हो गया और उन लोगों को पैसे मिल गए जिनके माल ही नहीं रखे गए थे, तो उसमें भी पता कर ले कि मंत्री जी का कौन करीब था। और अगर ये जांचें गई कर, एक ईओडब्ल्यू की जांच है, आज 58 जांचें ईडब्ल्यू में किसान के घोटाले की पड़ी है। अगर है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में मात्रा जो सरकार से कह सके कि वो 58 जांचों पर क्यों नहीं जांच कर रही, क्यों सरकार डर रही है, सिवाय बेफजूल की बातों पर भ्रष्टाचार करना, रेत माफियाओं का साथ देना, शराब माफियाओं का साथ देना और जनता को गुमराह करना। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई का कर्ज ले रहे हैं, उसका हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है, मंत्रियों के बंगले की साज सज्जा हो रही है, 500 करोड़ों रुपए के आज इन्वेस्टर मीट के नाम पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार को आंख खोलनी होगी और जब जब कांग्रेस किसानों की बात करेगी, नौजवानों के अधिकार की बात करेगी तो ये गुमराह करने का काम करते हैं। ठीक है अजय जी, जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे थे, तमाम आरोप वो आप पर लगा रहे हैं। देखिए, तथ्यहीन बातों से कभी भी तथ्य नहीं बदल सकते हैं। ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं। मैंने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 175 रुपए गेहूं पे बोनस दिया। क्या ये झूठ है? क्या 4000 रुपए धान उत्पादकों को बोनस देने का काम किया मध्य प्रदेश सरकार ने? क्या ये झूठ है? हम तो आपके राज्यों का पूछ रहे हैं, आपकी राज्य सरकारों ने क्या दिया वो आपको बताना चाहिए ना। हम तो कर ही रहे हैं, आप तो कुछ नहीं करोगे तब भी हम करेंगे, क्योंकि जनता में और किसानों को ये हमारी सरकार भगवान मानती है और किसानों को पूछती है। आप आरोपों की बात कर रहे हैं,
उमंग श्रृंगार के ऊपर उनकी कि वो कह रही है कि ये व्यक्ति मेरे साथ किस तरह से बलात्कार करता है और एक महिला को इसने हत्या करके मारा। ऐसे नेता को आपने नेता प्रतिपक्ष बना रखा है और शर्म नहीं आती आप लोगों को राजनीति करने में? अपराधों की बात करते हैं, वो तो आपकी नेत्री है, आपकी पार्टी की पदाधिकारी है जिसने आरोप लगाया है, वो तो कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई आम जनता भी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी अपना आईना देखे, केवल और केवल झूठ और भ्रम फैलाने से। अच्छा अजय जी, जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे थे कि देखिए जो एक भी नाम बता दो, कौन सा आरोपी, कौन सा सांसद झूठ बोलते हो? आपको भी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना अगर झूठे आरोप लगाओगे तो। झूठे आरोप नहीं चलेंगे, तथ्यों के साथ बात करिए। आपके नेताओं ने कौन से आरोप पे कहाँ शिकायत करी जिस पे कार्रवाई ना हुई हो? बताओ मुझे शिकायत का नंबर, कौन से डीजीपी से लेके गृह मंत्री तक कहाँ शिकायत पेंडिंग है? केवल और केवल झूठ। आप अपराधियों की पार्टी हो, ऐसे नेताओं की पार्टी हो जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढने वालों को। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस के तहत हम काम करेंगे, तो नहीं अजय जी कि आपने कहा जीरो टॉलरेंस के तहत हम काम करेंगे, तो क्या ये जो घोटाला सामने आया है, जैसे जिस तरह से अशोक जी भी अभी कहते हैं कि तमाम घोटाले सामने आते हैं कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं, क्या ये घोटाले पर सख्त तरीके से कार्रवाई की जाएगी? गायब होने का सवाल अजय जी आता हूँ मैं किताब दिला। अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कार्रवाई की जाएगी। अजय जी, हेलो जी, आवाज आ रही है? जी अजय जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, मेरा एक छोटा सा कमेंट में आंसर दे दीजिए कि आप जिस तरह से अशोक जी जिक्र करते हैं कि तमाम घोटाले आते हैं लेकिन कुछ समय बाद कहाँ जाते पता नहीं चलता, तो क्या इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि किसान हितैषी आप लोग अपने आप को बताते हैं। देखिए, जिस तरह से धान के मामले में सरकार द्वारा ईओडब्ल्यू से जांच प्रारंभ की गई और जांच के बाद कड़ियां खुलती जा रही हैं और अन्य भी लोगों को जांच के दायरे में लिया जा रहा है, ये बताता है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है। खाना जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी अगर और भी कोई आरोपी मामले में लिप्त होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। अशोक जी, काफी कमेंट आपसे लूंगी। देखिए अजय जी का कहना है कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और जितने भी आरोपी हैं यहाँ पर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जीतू पटवारी ने सीबीआई जांच की मांग की है, कितना सही है ये? एक छोटा सा देखिए, जांच की मांग हो रही है और जांच होगी भी। अब ये जांच नतीजे तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बतला दूं, राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। जिस दिन राजनीति से करप्शन आप हटा देंगे उस दिन कोई राजनीति करने नहीं जाएगा। जो सत्ता में बैठता है, देश के नेताओं ने जनता की गरीबी भले दूर न की हो, मगर इस देश की गरीब जनता ने कई नेताओं को सांसद और विधायक बनाकर उनकी गरीबी दूर कर दी है। आप इनकी साल दर साल इनकी देखिए ना कि किस तरीके से इनकी संपत्ति में इजाफा होता है। प्रत्यक्ष में दिखता है कि राजनीति कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, फिर इनकी जो है संपत्ति में इस तरह से बड़ा इजाफा कैसे होता है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त इनसे जो है अभियोजन की मंजूरी मांग रहा है। 400 से ज्यादा ऐसे मामले जिसमें जो है लोकायुक्त को अभियोजन की मंजूरी नहीं दी जा रही। प्रदेश में नियम कायदों के पालन में रिश्वत लगती है नहीं, सरकार नियम बनाती है ड्राइविंग लाइसेंस का, हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं, हम पे घूस रखवा ली जाती है। डायवर्सन का नियम आपका है, सीमांकन का नियम आपका है, बंटवारे का नियम आपका है। मध्य प्रदेश में किसान जो है अपनी भूमि के सीमांकन और हदबंदी के लिए जाता है तो उससे पटवारी और तहसीलदार उससे रिश्वत लेते हैं। ये बात क्या मोहन यादव जी को पता नहीं है? ये जो नेता अजय यादव जी बैठे इनको पता नहीं है? अमित जी को पता नहीं है? मध्य प्रदेश में घूस की अराजक स्थिति है और मैं आपसे बताऊं रिश्वत की दरें तय हो गई हैं। नामांतरण कराना है तो 3000 रुपए दो, लाइसेंस बनवाना है तो 1500 रुपए दो, राशन कार्ड बनवाना है जितना पैसा। जिस प्रदेश में रिश्वत की दरें तय हो गई हो वहां आप एक जांच की कल्पना कर रहे हैं कि एक जांच निष्पक्षता से हो जाएगी और दोषी लोगों को वो सजा मिल जाएगी। अगर दोषियों को सजा मिल रही होती तो इतने सारे लगातार घोटाले न होते। अनुदान घोटाला, कृषि अनुदान घोटाला किससे छुपा है? मध्य प्रदेश का घोटाला है, क्या हुआ आज तक किसी को कुछ पता नहीं साहब। कौन दोषी ठहराया गया? सहकारी बैंक का घोटाला देख लीजिए, रीवा के डभौरा के सहकारी बैंक का घोटाला देख लीजिए, क्या हो रहा कुछ पता नहीं है। मध्य प्रदेश बैंक के हर बैंक में घोटाला है, खाद घोटाला है, खाद्यान्न घोटाला है, मध्याह्न घोटाला है, स्कूल घोटाला है, बिल्डिंग घोटाला है, सड़क घोटाला है, घोटालों की भरमार है। ये सब चोचलेबाजी है। कभी जो सत्ता में रहता है वो कहता है मैं ईमानदार हूँ, विपक्ष कहता है कि साहब ये बेईमानी कर रहे हैं। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। जब जिसकी सत्ता आती है वो राजनीति के माध्यम से जो है धनोपार्जन करता है। न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है घर भरो यारो। ये दोनों कारोबारी हैं, राजनीतिक कारोबारी हैं, दोनों का मकसद एक ही है
ये अलग चीज है कि जब सत्ता से जो बेदखल होता है उसके लिए वही मुद्दे होते हैं, जिस मुद्दों को आज कांग्रेस उठा रही है। बिल्कुल अशोक जी, और इस तरह के तमाम घोटालों को जो आपने जिक्र किया है, इन पर सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिली, लेकिन इस बार जनता यही उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से अभी अजय जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की प्रति जो है संवेदनशील है और किसानों के हित में काम करती है, तो बिल्कुल इस बार इस घोटाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सभी आरोपियों पर कार्रवाई भी की जाए। फिलहाल समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अजय जी आपका बहुत धन्यवाद, अमित जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में धान उपार्जन घोटाले ने प्रदेश की राजनीति तो गरमा ही दी है, इस पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है ये बड़ा सवाल है। बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।